यात्रा और संस्कृति में आपका स्वागत है। वैसे तो बीके शिवानी किसी परिचय की मोहताज नहीं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनसे या इनके नाम से अपरिचित हो। आज के ब्लॉग में मुझे ऐसे सकारात्मक व्यक्ति की झलक दिखाने और उनके विचारों से अवगत होने का अवसर मिला, जो मेरा सौभाग्य है। आज ये वाराणसी में आई हैं की टू अनलिमिटेड पीस एंड हैप्पीनेस। इनके कार्यक्रम हैं जो काशी विद्यापीठ में हो रहा है। आप देख सकते हैं प्रांगण कितने भीड़ से खचाखच भरा हुआ है और लोग कितने उत्साह में शिवानी दीदी के स्वागत के लिए आए हैं। अभी शिवानी दीदी आई नहीं हैं और इंतज़ार में रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें स्कूल के बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही अच्छे नृत्य संगीत का कार्यक्रम है। तब तक के लिए मैं उनके विषय में संक्षिप्त परिचय दे दूं, हालांकि वो परिचय की मोहताज तो है ही नहीं। ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रेरक वक्ता और आध्यात्मिक गुरु हैं, जो अपने शांत सौम्य व्यक्तित्व और सकारात्मक चिंतन से सहज ही किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। शिवानी वर्मा यानी बीके शिवानी का जन्म 31 मई 1972 को हुआ था। इन्हें 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। इन्हें 2017 में विश्व मनोरोग एसोसिएशन के सद्भावना राजदूत के रूप में भी नामित किया गया। 2007 में आस्था चैनल से शिवानी जी का साक्षात्कार लिया गया था। 2007 में पहली बार प्रसारित उनका व्यापक रूप से लोकप्रिय टेलीविजन शो, जिसका उद्देश्य आत्म परिवर्तन था, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। ये 1996 से ब्रह्म कुमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की शिक्षाओं के केंद्र राजयोग ध्यान की अभ्यासकर्ता और शिक्षिका रही हैं। 2007 में से आम लोगों ने इनको जाना और दिनों दिन इनकी तरक्की होती चली गई और आज आप देख सकते हैं कितनी लोकप्रिय हैं, कितने दूर दूर से लोग आकर इनके कार्यक्रम को, इनके बातों को सुनने, समझने और अमल करने के लिए बैठे हुए हैं। सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति बीके शिवानी। एवं छात्र छात्राएं और बड़ी लगन निस्वार्थ भाव से अपनी लेखनी एवं वाणी द्वारा आध्यात्मिक सामाजिक हम सब बैठे कार्यक्रम तो देख रहे थे। बार बार सबका ध्यान जा रहा है मंच पर कब शिवानी दीदी आएंगी। श्वेत धबल वस्त्र परिधान में चमकता चेहरा, बिना किसी मेकअप के। उनके चेहरे में जो तेज है और मुस्कुराहट में जो सहजता है, वो बड़े ही सहजता से लोगों को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। उनकी बातों में वो जादू है कि हर इंसान जो भी उनके विचारों को सुनता है, अमल करने को विवश हो जाता है। कोविड काल में जब हम सब घर में बैठे थे, उस वक्त शिवानी जी को ऑनलाइन फेसबुक, यूट्यूब में देखते देखते उनके साथ हेल्दी लाइफस्टाइल को अमल करने की आदत सी पड़ गई बहुतों को, और डेली रूटीन में शिवानी जी को सुनना और उसे व्यवहार में लागू करना बिल्कुल डेली रूटीन में शामिल होने जैसा हो गया। और
इस हेल्दी लाइफस्टाइल का प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर निसंदेह पड़ रहा है। तो ये बहुत ही प्रेरक कार्यक्रम है जिसमें सब जो लोग भी इकट्ठे हुए देखने के लिए बड़े उत्साही हैं और बड़े ही समर्पण के साथ उनकी सब बातों को सुना। सबसे शुरू में उन्होंने एक तरह से मेडिटेशन का ही टाइप था, सबसे करवाया और फिर उनकी बातों में हम लोग इतने खो गए कि मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाई। शुरू में थोड़ा किया, फिर लास्ट में जाते समय कर पाई, तो थोड़ी सी झलक ही मैं दिखा पा रही हूँ। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि YouTube वगैरह में तो उनको सुनते ही हैं, सामने से साक्षात देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो पहले सुन लूँ, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग में बहुत संक्षिप्त उनका लिया है। और आप भी अनुभव करें कि हम सभी लोग इस मंच पे हैं, अपने मोबाइल फोन के कैमरे को ऑन कर लें। शिवानी दीदी का आगमन मंच पर हो चुका है और उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। के लिए इस पोज पे खड़े होंगे और महसूस करेंगे कि हम सभी लोग पूरे बनारस में जितना भी नेगेटिव एनर्जी कहे या फिर जो अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए हम सभी लोग दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। सभी महसूस करें ये सुंदर सा दिया हम सभी के घर को, परिवार को, समाज को रोशन करने जा रहा है। सभी अपने मोबाइल फोन की टॉर्च को ऑन कर ले और इस स्टेज से ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ सितारे ही सितारे चमक रहे हैं। बहुत सुंदर। शुभ संकल्पों पे दीप जलाए, दीप प्रज्वलित करने के साथ ही शिवानी दीदी ने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। दीप प्रज्वलित हो रहा है। हम सब इसका एक अद्भुत अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल पे सारे टॉर्च जलवाए गए जो कि दूर से वो भी दीप की तरह ही चमक रहे थे, जलमला रहे थे। और मंच पर तो शिवानी दीदी अपने सहयोगियों के साथ दीप प्रज्वलित कर ही चुकी हैं, जैसा कि आपने देखा। ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख माला से। और साथ ही साथ सिस्टर शिवानी दीदी का भी स्वागत पुष्प मालाओं से, तिलक से स्वागत करें। और हमारे बीच में काशी आगमन एवं नारी शक्ति के सम्मान के लिए सहायक निर्देशक भारत पर्यटन वाराणसी भारत सरकार की तरफ से नारी शक्ति एवं काशी आगमन में स्वागत करने जा रहे हैं इंडिया टूरिज्म की तरफ से। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और सिस्टर शिवानी दीदी जी को सहायक निर्देशक भारत पर्यटन वाराणसी भारत सरकार की तरफ से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। इस काशी नगरी में पधारे हैं। आप सभी की करतल ध्वनि बजते रहे। म्यूजिक वाले भाइयों से अनुरोध करते हैं, कृपया म्यूजिक लगाएं। नारी शक्ति की पहचान, दुनिया को देती अद्भुत शिव पिता का ज्ञान, शिव की वाणी, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी दीदी जी। ओम शांति। हम सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे।
सभी सीधा होकर बैठ जाए, सभी सेवाधारी बैठ जाए। पहले शरीर को सेट करें, लेकिन अब उस तिलक को देखें जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा त्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा हूं। देखिए वहां पर तिलक की जगह एक चमकता हुआ सितारा है। देखिए उसको बुद्धि के नेत्र से देखिए। यह है वो तीसरी आंख जिसे हमें खोलना है। उस चमकते हुए सितारे आत्मा को देखते हुए संकल्प करें, मैं शरीर की मालिक, मन की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, अचर अमर अविनाशी मैं आत्मा हूं। दोहराइएगा इसको मन में, मैं आत्मा हूं। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। याद दिलाइए अपने आप को, स्मृति को जागृत करिए कि मैं कौन हूं। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। बेदाग निस्वार्थ शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा संस्कार है। हर परिस्थिति में शांत रहने वाली मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। देखिए आज के सारे दिन को, कई बातें आई होंगी, हर परिस्थिति का सामना मुझ आत्मा ने किस तरह किया आज। अगर आज सारा दिन में किसी भी परिस्थिति में मन की स्थिति थोड़ा भी हलचल में आई थी, तो उस परिस्थिति को इस समय फिर से सामने लेकर आए। वो परिस्थिति है, मैं आत्मा मालिक हूं। मेरी स्थिति मेरी अपनी है और उसी परिस्थिति में अपने आप को फिर से देखिए।
परिस्थिति का सामना करते हुए शांति के संस्कार से, शांति के धर्म से, क्योंकि शांति मेरा संस्कार है। मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, मैं उनका बच्चा हूँ। एक क्षण अपने आप से पूछिए, मैं परम आत्मा की संतान हूँ, तो मैं आत्मा कैसी होनी चाहिए? परमात्मा शांति का सागर है। परमात्मा पवित्रता के सागर है। परमात्मा, मैं बोलूंगी, आप रिपीट करना, क्योंकि आप दोहराएंगे तो यहाँ पक्का हो जाएगा। मुझे, बोलिए, मुझे अच्छे से, मुझे, ओहो, ये तो कोई आवाज ही नहीं आ रही, इतने कितने सारे बैठे हैं। मुझे, ओ चीखना नहीं है, बोलना सिर्फ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मुझे प्यार ना होगा ना, जिससे भारत विश्व गुरु बनेगा। तो हम में से कौन कौन चाहता है कि स्वर्णिम भारत आए? सब चाहते हैं। एक है चाहना कि स्वर्णिम भारत आए, लेकिन हम में से कौन कौन स्वर्णिम भारत लाने के लिए कुछ करने के लिए रेडी? आने का इंतजार तो सारी दुनिया कर रही है। आने का इंतजार करना तो बहुत आसान है, लेकिन आने का इंतजार नहीं, लाने की तैयारी, लाने का प्रबंध करने के लिए रेडी है। और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है, संस्कार परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन। स्वास्तिक बनाइए अपने सामने इस समय, स्वास्तिक बनाइए, पता चल जाएगा कौन सा संस्कार परिवर्तन। स्वास्तिक ऐसे ऐसे बन गया, दिख गया, चिन्ह आ गया सामने। स्वास्तिक अर्थात स्व का अस्तित्व। और जब हम ऐसे बनाते हैं, उसके बाद हम बिंदी बनाते हैं। तो बनाइए, बिंदी कैसे बनाते हैं? इधर, इधर, फिर तीसरे भाग में, फिर चौथे भाग में। कितनी बार हमने ये बनाया होगा स्वास्तिक, और कितनी बार हमने बिंदी लगाई होगी चारों भागों में, लेकिन शायद हमने रुककर चिंतन नहीं किया कि इसका अर्थ क्या है। स्वास्तिक 4 युग है। जैसे आज सुबह थी, दोपहर हुई, शाम हुई, रात होने वाली है, और थोड़ी देर के बाद तो घोर रात्रि हो जाएगी। लेकिन हमें घोर रात्रि में डर नहीं लगता, हम परेशान और घबराते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता होता है बस अभी थोड़ी देर में सवेरा होने वाला है। तो सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो अगर हम इस स्वास्तिक को सुबह, दोपहर, शाम, रात कहें ना, तो बिंदी ऐसे जाएगी, मैं आत्मा सुबह में थी, फिर मैं आत्मा दोपहर में थी, फिर मैं आत्मा शाम में थी, फिर मैं आत्मा रात में आई, और मैं आत्मा ही फिर से सुबह में जाऊंगी। इसी तरह ये 24 घंटे का चक्र है। फिर एक होता है 365 दिन का चक्र है, हर 365 दिन के बाद रिपीट होता रहता है। और एक होता है एक थोड़ा बड़ा चक्र, जिसको कहते हैं सृष्टि चक्र। मैं हमेशा खुश हूँ। अभी तक हम क्या बोलते थे? खुशी चाहिए। भाषा को देखो, भाषा बदलनी है। संकल्पों की भाषा बदलेगी, कर्म बदल जाएंगे, भाग्य बदल जाएगा। मैं हमेशा खुश हूँ। चौथा संकल्प, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। दिया चलता रहे तो जीवन शुभ होता है। दिया मतलब देने वाली आत्मा, अपने घर का दिया, अपने घर का शक्ति स्तंभ। 5वां संकल्प,
मैं दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ। मैं दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ, सबको दुआएं देने वाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। बहुत जल्दी नए ब्लॉग में नई जगह मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।